आज मैं कॉलेज जा रहा था। रास्ते में एक लड़की को देखा। उसकी सौतेली माँ उसे मार रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे कोयल की याद आ गई। मामा मामी एक्सीडेंट में मर गए थे तो उनकी बेटी कोयल हमारे यहाँ रहने आ गई थी। जब से वह आई थी मेरी भाभी और बहन घर का कोई काम नहीं करती थी और मजे से सोती रहती थी। और छत पर बने चूल्हे पर कोयल 16 लोगों के लिए रोटियां बनाती तो उसकी हालत ख़राब हो जाती। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं भाभी से कहता, भाभी आप कोयल के साथ हाथ बता दिया कर। तो इस बात पर भाभी बोलती, कोयल हमें घर का काम करने नहीं देती। इतना सुनकर कोयल आंखों में आंसू लिए बोलती, मैं इन्हें खुद काम करने नहीं देती। एक दिन कोयल की तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा कोयल का हाथ बता दूं। तो मैं जैसे ही छत पर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे मामा मम्मी गांव में रहते थे। राखी का समय था। मेरे मामा मम्मी सोचे इस बार राखी हम अपनी बहन के यहाँ मनाएंगे, इसीलिए मेरी माँ से मिलने वह शहर आ रहे थे। बारिश का समय था। वह बस से आ रहे थे, तभी रास्ते में एक पुल पड़ रहा था। ज़्यादा बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रास्ते में उनकी बस पलट गई और बस नदी में जा गिरी। बस में बैठे हर एक मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मेरे मामा मम्मी भी इस हादसे का शिकार हो गए थे। मेरे मामा मामी की एक ही बेटी थी कोयल। मेरे माँ और पिताजी गांव गए थे, क्योंकि मेरे मामा इकलौते बेटे थे अपने घर के, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार मेरे माँ पिताजी को करना पड़ा। अंतिम संस्कार पूरा करके वह सब वापस आ रहे थे। उनके साथ कोयल भी आई थी। वह मुझसे शायद 2 साल बड़ी होगी। वो 20 की थी और मैं 18 का था। वह हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ी हुई सिसकियाँ लेते हुए रोए जा रही थी। बार बार मेरी माँ के गले लगकर कहती थी, बुआ मेरे माँ पिताजी मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। मेरी माँ उसे तसल्ली देते हुए कहती, कोयल तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं ना, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो तो गम में इस कदर निढाल थी कि कुछ खा पी भी नहीं रही थी। मेरी भाभी ने ही उसे खाना पीना ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया था। उसे देखकर मुझे दुख तो बहुत हुआ, सिवाय हमदर्दी के मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे 3 भाई थे जो शादीशुदा थे। 2 बहनें भी थी। एक की शादी हो चुकी थी और दूसरी अभी कुंवारी थी। माँ उसके लिए रिश्ते देख रही थी। मैं घर में सबसे छोटा सा। उस दिन तो कोयल को सब तसल्ली देते रहे। फिर भाभी मुझसे कहने लगी कि इस तरह से तो तुम हर समय परेशान रहोगी। तुम्हें घर के काम में अपने आप को व्यस्त कर लेना चाहिए। कोयल कहने लगी कि मेरे गांव में कॉलेज भी है, मैं वहां पढ़ती थी, लेकिन किसी ने भी उसके इस बात पर ध्यान नहीं दिया। भाभी कहने लगी कि पढ़ लिख कर तुम्हें क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। मेरी माँ कहने लगी कि मेरी दोनों बेटियां 10वीं तक ही पढ़ी है। एक की तो मैंने शादी कर दी और दूसरी का मैं रिश्ता देख रही हूँ। हमारे घर में लड़कियों के ज़्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती। लड़की को बस घर के कामकाज आने चाहिए। तब कोयल चुप हो गई, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता कि उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। फिलहाल मैं अपनी माँ से कहा कि आप इसे पढ़ने दें। अगर माँ मामी जिंदा होते तो ज़रूर इसे पढ़ाते। मेरी माँ मुझे डांटने लगी, तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों को पढ़कर कौन सी नौकरी करनी है, चाहे वह 10वीं पढ़े, 14वीं 16वीं पढ़े, घर के काम ही तो करने हैं। तुम्हें अभी इन बातों का पता नहीं है। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया। धीरे धीरे घर के सारे काम कोयल करने लगी। मेरी भाभियाँ उस पर रोब जमाने लगी। एक भाभी कहती, कोयल आटा अच्छे से गूंथना
और दूसरी कहती, ऐसा करो रोटी के साथ साथ चावल भी बना देना, मेरे बच्चे चावल शौक से खाते हैं। और तीसरी बोलती, रोटी बना रही हो तो थोड़ी पुड़िया भी छान देना, आज तुम्हारे भैया का पूड़ी खाने का मन कर रहा है। और साथ ही साथ मेरी बहन भी कहती कि कोयल चाय अच्छा बनाती है, इसीलिए शाम का चाय कोयल ही बनाएगी। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और हमारा चूल्हा छत पर बना हुआ था। दोनों टाइम रोटी बनाने की जिम्मेदारी कोयल पर थी। जब कोयल 2 घंटे बाद रोटी बनाकर छत से आती तो पसीने से बेहाल हो जाती। फिर सबको खाना परोसना पड़ता था। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते। फिर वह खाना खाती। वह सबके जूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धोकर फ्री होती ही थी कि पिताजी उससे कहते, कोयल बेटा चाय बना देना। और वह चाय का कप पिताजी को देती और सबके बिस्तर चारपाइयाँ आंगन में बिछाती। इसी तरह रात के 12 बज जाते। फिर उसके सोने की बारी आती। सुबह जब मैं कॉलेज जाता तो वह मुझे नाश्ता बना कर देती। बाकी सब सो रहे होते। एक दिन वह मुझसे कहने लगी, तुम मुझे अपनी पुरानी किताबें दे देना। मैंने उससे कहा, तुम क्या करोगी इन किताबों का? वह कहने लगी, मैं इसे पढ़ूंगी। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास टाइम है इससे पढ़ने का? इसकी चिंता तुम मत किया करो, मैं टाइम निकाल लूँगी। फिर मैं उसे अपनी पुरानी किताबें दे दिया, लेकिन मेरी भाभी 1 मिनट भी उसे आराम नहीं करने देती। यहाँ तक कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी उस पर डाल रखी थी। कोयल बच्चों को खाना खिला देना, लेटरिन साफ कर देना। हैरत की बात यह थी कि माँ भी उन्हें नहीं रोकती टोकती थी। एक बार मेरी बहन को लड़के वाले देखने आए थे। कोयल सबके लिए चाय पानी लेकर जाती, लेकिन लड़के वाले कोयल को देखते ही मेरी बहन के बजाय कोयल को पसंद कर लेते। यह सब देखकर मेरी माँ को बहुत बुरा लगता और मेरी बहन भी कोयल को भला बुरा कहने लगी। ये जानबूझकर लड़के वालों के सामने आती है ताकि अपने हुस्न का जलवा उन्हें दिखा सके। माँ, जब तक यह इस घर में रहेगी तब तक मेरा रिश्ता नहीं होगा। मैं वहीं बैठ कर यह सब देख रहा था। तभी मैंने उससे कहा, भगवान से डरो, क्यों इस बेचारी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मेरे सामने तुमने कोयल को कहा था चाय बनाकर अंदर ले आना, फिर लड़के वाले कोयल को पसंद करके चले गए तो इसमें इसका क्या कसूर? तुम चुप रहो, ये बहुत चालाक है। ये अच्छी तरह से मुंह धोकर आँखों में मोटा मोटा काजल लगाकर उन लड़के वालों के सामने आई थी ताकि वह सब इसे पसंद कर ले। मैंने कहा, घर में कोई मेहमान आता है तो सभी तैयार होते हैं ना, भाभियाँ भी तैयार हुई है ना? वह कहने लगी, तुम क्यों औरतों के मामले में बोलते हो? मेरी माँ कहने लगी, तुम चुप नहीं रह सकते? जब तक तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी तब तक इस कोयल का शादी थोड़ी ना करूँगी। इस बात पर मेरे बड़े भाई कहने लगे, क्या ज़रूरत है इसकी शादी करने की? अरे 3-4 साल इसे ऐसे ही रहने दे, पहले घर के कामकाज अच्छी तरह से सीख ले। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई तो उसके ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया। मेरी बड़ी बहन तो बिस्तर के नीचे पैर भी नहीं रखती थी, यहाँ तक कि पानी भी कोयल से मांगती और कहती, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है और मैं यहाँ आराम करने आई हूँ। और सारा दिन कोयल दीदी के घर चक्कर लगाती रहती। कभी कोई आवाज़ देता तो कभी कोई आवाज़ देता। कभी माँ कहती, मेरे पैरों की मालिश कर दे। कभी बड़ी बहन बोलती, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो। कभी भाभियाँ कहती, कोयल तुम्हारे भाई के आने का समय हो गया है, अभी तक रोटियाँ नहीं बनी, तुम बहुत कामचोर हो। हर वक्त सब कोयल को सुनाते रहते और काम करवाते रहते। एक दिन मैं रात को सो गया तभी मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ आई। मैं उठकर बैठ गया और सोचने लगा, इतनी आधी रात को कौन रो रहा है? मैंने देखा कोयल की चारपाई
खाली थी। मैं जब सिसकियों की आवाज़ का पता लगाते हुए स्टोर रूम तक पहुंचा तो देखा वह मोमबत्ती जलाकर किताब सामने रखकर पढ़ रही थी। मैंने कहा, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? सोना नहीं है क्या? वह कहने लगी, मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, चारपाई पर सोया नहीं जा रहा है। फिर मैंने कहा, किताबें लेकर क्यों बैठी हो? वह कहने लगी, पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा पढ़ लूँ, लेकिन सर और बदन में दर्द होने के कारण मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैं जब उसकी नर्व्स पर हाथ रखा तो देखा उसे तेज बुखार है। मैंने उससे कहा, तुम्हें तो तेज बुखार है। वह कहने लगी कि शायद इसी वजह से मेरे बदन और सर में दर्द हो रहा है। मैंने फ्रिज खोला और वहाँ से एक गिलास दूध लिया, उसे गर्म किया और साथ ही दवाई भी उसे दे दी। उसने कहा, बुआ दाते की दूध किसने पिया? मैं कह दिया, मैंने पिया है दूध। वह दवा खाकर सो गई। सुबह जब सब कोयल कोयल कहकर आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन वह बुखार की वजह से उठ नहीं पा रही थी, मैं कॉलेज चला गया। जब मैं कॉलेज से आया तो कोयल बर्तन धो रही थी। वह बर्तन धोते हुए आस्तीनियों से बार बार अपनी आंसू पोंछ रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ उसे ऐसा देखकर। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो तेज बुखार है ना? वह कहने लगी, क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना है ना। मैंने कहा, फ़र्क पड़ता है। यहाँ कोई भी घर में बीमार पड़ता है तो वह घर का काम नहीं करता। तुम क्यों कर रही हो? चलो उठो यहाँ से। मैंने उसके हाथों पर पानी डाला जो कि झाग से भरे हुए थे और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर लेटा दिया। जब भाभी देखी तो कहने लगी, तुम इससे बिस्तर पर क्यों लेटा रहे हो? मैंने कहा, आपको दिखाई नहीं देता कोयल को तेज बुखार है? वह कहने लगी, तुम्हें इससे बहुत हमदर्दी हो रही है। जब आपको दिखाई नहीं देता तो मुझे तो हमदर्दी करनी पड़ेगी ना। जब आपको बुखार होता है तब आप भी तो कमरे से बाहर नहीं आती है। इस बात पर भाभी बोली, तुम्हारी बड़ी जुबान चलती है इसके लिए। जी हाँ। कुछ देर बाद मेरी बड़ी बहन आवाज़ लगाने लगी, कोयल कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा है? बहरी हो गई है? मुझे जल्दी नाश्ता बना कर दो। मैं अपनी बड़ी बहन के कमरे में गया। वह बिस्तर पर लेटी अपने पति से बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा, अब आपको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि आप बिस्तर से उठकर अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती? वह कहने लगी, दिखाई नहीं देता, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा, प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है। प्रेग्नेंट बहुत सी औरतें होती है, बल्कि शादी के बाद ज़्यादातर औरतें प्रेग्नेंट होती है तो वह घर का काम नहीं करती। मेरी बातें सुनकर वह बोली, तुम्हारी ज़्यादा जुबान चलने लगी है। चलो जाओ, कोयल से कहो मेरे लिए नाश्ता बना दी। मैंने कहा, वह आप सबकी नौकरानी नहीं है, आप लोगों को थोड़ा भी एहसास है? कोयल को बहुत तेज बुखार है। इतने में मेरी माँ आ गई। वह कहने लगी, तुम्हें क्यों इतना एहसास हो रहा है उसके लिए? अरे मैं सुबह ही नाश्ते के बाद दवाई दे दी थी, बुखार उतर गया होगा उसका। वह जरा से बुखार पर बहाना बनाकर सो रही है और तुम उससे ज़्यादा हमदर्दी मत दिखाया करो। मेरी माँ उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरी छोटी बहन कहने लगी, माँ इसे ज़रा संभाल के रखो, उससे बड़ा हमदर्दी हो रही है। कोयल बहुत चालाक है, कहीं इसे अपनी अदाओं में ना फंसा ले। मैंने कहा, कुछ सोच समझ कर बोला करो। बुखार में भी कोयल से घर के सारे काम करवाए गए, यहाँ तक रोटियां भी बनवाई गई। रात को जब वह रोटियां बनाने के लिए ऊपर गई तो थकान से चूर थी। बुखार से आंखों में बार बार पानी आ रहा था। शायद वह रो रही थी, जरूर अपनी किस्मत को कोस रही होगी। अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसकी ज़िंदगी इस तरह
नरक न बननी होती। माँ मामी उसकी बहुत ख्याल रखते थे। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे याद आने लगा कि मामा मामी उसके कितने नखरे उठाते थे। मैंने सोचा मुझे छत पर जाकर उसकी मदद कर देनी चाहिए। किसी को उस पर तरस नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। उसको देखकर भागता हुआ मैं उसके पास गया। तवे पर रोटियां जल चुकी थी और मैं कोयल कोयल कहकर उसे उठाने लगा, लेकिन वह होशो हवास में नहीं थी। मैं छत पर से सबको पुकारने लगा। सभी छत पर आ गए। कोयल को ऐसे देखकर सब परेशान हो गए और कोई पानी की छींटे उसके मुंह पर मार रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आया। फिर भाभी और मेरी माँ मिलकर उसे नीचे लेकर आए और चारपाई पर लेटा दिया। वह बुखार से काँप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार कभी माँ को पुकारती तो कभी अपने पापा को कहने लगती, आप क्यों अकेला छोड़कर चले गए? मुझे अपने साथ ले जाते। ऐसा कहकर उसने अपनी दम तोड़ दी। मैंने कहा, आप सब ने कोयल की जान ले ली। आप सब कभी सुकून से नहीं रहेंगे। लेकिन उन सबको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह कहने लगे, हमारे घर में कितने ऐश से रहती थी। वहाँ गांव में उसे खाना भी नसीब नहीं होता। यहाँ उसे 2 वक्त की रोटी मिलती थी ना। मैंने कहा, मिलती थी, मगर वह भी घर के इतने सारे काम कर कर मेहनत से वह खाती थी। मुफ्त में कोई खाना नहीं देता है। इतना मिल रहा था उसके लिए बहुत है। अब क्या अब उसकी जान आप सब ने ले ली। बुखार की हालत में भी उससे काम करवा रहे थे। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? इतना कहकर सब लोग ने मेरा मुंह बंद करवा दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी कर कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सब कोई कोयल को भूल चुके हैं। कोयल को मरे आज 1 महीना हो चुका है और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी है और खुश है। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।